संयुक्त राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ परीक्षा के टाइम टेबल को और घंटी के चार्ट को भी समझना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमसे किसी प्रकार की चूक न हो जाए और हम निर्धारित समय पर क्या काम परीक्षा कक्ष में करना है उसको ठीक से कर पाएँ। क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए समय के नियोजन का बहुत महत्व होता है। जो विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में और परीक्षा के पहले समय का नियोजन करके रखते हैं उन्हें सफलता मिलती है। आइए विद्यार्थियों, जानते हैं किस प्रकार से घंटी बजती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में और उस घंटी के बजने पर क्या काम होते हैं। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वह 2 पाली में आयोजित की जाती है और दोनों पाली 2-2 घंटे की हुआ करती है। हम बात कर रहे हैं सुबह की पाली में। जिन परीक्षार्थियों को सुबह की पाली में परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक देना है, उन परीक्षार्थियों को अपने घर से समय से पूर्व निकल जाना है। आपको प्रवेश पत्र मिला है और उस प्रवेश पत्र में परीक्षा का समय का उल्लेख किया गया है और साथ ही आपको यह भी बताया गया है कि आपको क्या क्या सामग्री लेकर परीक्षा केंद्र में जाना है। तो आइए जान लेते हैं परीक्षा की घंटी किस प्रकार से बजेगी। सुबह की पाली में एक लंबी घंटी बजेगी और वह घंटी बजेगी 9:30 बजे और इस घंटी के बजते ही विद्यार्थियों का परीक्षा कक्ष में प्रवेश होगा। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे कि 9:30 बजे जब आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना है तो निश्चित रूप से आपको इसके पहले परीक्षा के केंद्र पर पहुंच जाना है। इसके पश्चात आपके प्रवेश पत्र की जांच होगी और आप यदि सही परीक्षार्थी पाए गए तो आपको संबंधित सीट पर बिठाया जाएगा और संबंधित सीट पर बिठाने के पश्चात एक लंबी घंटी बजती है, वो बजेगी 9:45 पर। 9:45 पर आपको ओएमआर शीट का वितरण किया जाएगा। इस ओएमआर शीट पर कुछ प्रारंभिक प्रविष्टियां आपको करना होती है। इन प्रारंभिक प्रविष्टियों को करने के लिए आपके पास 9:45 से 9:55 का समय है और 9:55 पर आपको प्रश्न पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। एक लंबी घंटी बजती है इसके लिए और जब प्रश्न पत्र का वितरण कर दिया जाता है तो फिर परीक्षार्थी का प्रवेश बंद हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आप बहुत ध्यान रखें समय का, कहीं ऐसा न हो कि आपको घर से निकलने में देरी हो जाए और आप परीक्षा केंद्र पर समय पर नहीं पहुंच पाएं। ठीक समय पर जब आप पहुंच जाते हैं और सही सीट पर बैठ जाते हैं तो फिर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक 10 बजे आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। फिर एक घंटी बजती है जो 11 बजे बजेगी। वो इस बात का सूचक होगी कि आपका 1 घंटा पूरा हो चुका है। पुनः एक घंटी बजती है और वह घंटी परीक्षा समाप्त होने की सूचना की होती है, लेकिन ये 5 मिनट पूर्व बजती है, अर्थात 11:55 पर यह घंटी बजेगी और ये चेतावनी होती है कि अब आपके पास 5 मिनट का समय शेष है। इसके पश्चात एक और लंबी घंटी बजती है जो परीक्षा समाप्त होने की सूचना देती है और यह ठीक 12 बजे बजेगी। जब यह घंटी बजती है तो आपका हल करने का समय समाप्त हो जाता है और ओएमआर शीट वीक्षक के द्वारा एकत्रित कर ली जाती है। विद्यार्थी, आपसे कहना चाहेंगे ओएमआर शीट की प्रविष्टियों को बहुत ध्यानपूर्वक भरें, काटपीट और ओवर राइटिंग इसमें नहीं करें। इसी प्रकार से सेकंड पाली की जो परीक्षा होगी वह परीक्षा भी आपकी 2 घंटे की होगी। उसके लिए भी आपको निर्धारित समय से पूर्व पहुंच जाना है। आइए जान लेते हैं क्या क्रियाकलाप उस परीक्षा में होंगे। तो एक लंबी घंटी पुनः बजेगी और यह लंबी घंटी जो बजेगी 1:45 पर और 1:45 पर जब यह घंटी बजती है तो विद्यार्थियों का कक्ष में प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। जब विद्यार्थी कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं तो एक लंबी घंटी बजती है, वो बजती है 2 बजे और 2 बजे जब घंटी बजती है तो उस समय ओएमआर शीट का वितरण कर दिया जाता है। 2 बजे से लगाकर 2:10 तक का जो समय होता है वो ओएमआर शीट की प्रविष्टियों को पूरा करने का है। पुनः एक लंबी घंटी बजती है और वो बजती है 2:10 पर। 2:10 पर
आपको प्रश्न पत्र का वितरण कर दिया जाता है और फिर कक्ष में परीक्षार्थी का प्रवेश बंद हो जाता है। ठीक 2:15 पर आप अपना प्रश्न पत्र हल करना स्टार्ट कर देंगे। फिर एक लंबी घंटी बजती है जो 3:15 पर बजेगी और यह घंटी इस बात का सूचक है कि 1 घंटा पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात पुनः एक घंटी बजती है, वो घंटी बजती है 4:10 पर, जो इस बात की सूचना देती है कि परीक्षा समाप्त होने वाली है, 5 मिनट का समय शेष बचा है। और एक लंबी घंटी बजती है, वो बजती है 4:15 पर और वो परीक्षा समाप्त होने की सूचना देती है। इस घंटी के बजते ही वीक्षक के द्वारा OMR शीट एकत्रित कर ली जाती है। विद्यार्थियों, आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र तो घर ले जाने की अनुमति है, लेकिन OMR शीट आपको वीक्षक को जमा कर देना है। तो ये मैंने आपको घंटी का चार्ट बताया है। बहुत सावधानी रखें, निर्धारित समय पर अपने घर से परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।